हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस देखे थे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल था हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे। फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। It is the first step in the breakdown of glucose to produce energy in the form of ATP। तो ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन करेगा जो कि 6 कार्बन से बना होता है और टूटेगा अल्टीमेटली एनर्जी में। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस a molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate। ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन से क्या होगा, हमारे पास 2 पायरुवेट फॉर्म होंगे थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जिसमें बीच में बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे। दिस प्रोसेस जनरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। इनके टूटने से क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा और एनएडीएच जनरेट होगा। ग्लाइकोलाइसिस इज एनारोबिक, मीनिंग इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को होने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब में हो सकता है, एनारोबिक सेल्स में से हो सकता है और एरोबिक सेल्स में भी हो सकता है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में या फिर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में किसी में भी ये प्रोसेस हो सकता है और ये रिक्वायर्ड भी है। ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं और उनके एंजाइम्स हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोज काइनेज की हेल्प से। यहाँ पे एटीपी हमारा रिक्वायर होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में और एंजाइम यहाँ पे जो यूज होगा वो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। नेक्स्ट स्टेप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। तो 2 एटीपी हमारे यहाँ पे यूज होंगे तोड़ने के लिए। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इसकी आइसोमेरिक फॉर्म है, GLAP होगा हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP ये होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये आइसोमेरिक फॉर्म है। यहाँ पे जो एंजाइम होगा एल्डोलेज होगा। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट कर जाएगी। हमारा 2 NADH रिलीज होगा। यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हमारी एटीपी के फॉर्म में। 2 एटीपी रिलीज होंगे और जो पिछले स्टेप में हमारे 2 NADH रिलीज होंगे। जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट करेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में तो 2 NADH रिलीज होंगे और जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में तो 2 एटीपी और बनेंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे जो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम होगा। बाकी सेम ही नेम है जैसे इसके नेम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज और ऊपर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और कौन सा एंजाइम होगा, इनोलेज। जो इसमें ही हमारा जो बन रहा है उसी से हमारे एंजाइम का नेम आ रहा है। देखो इनोल बन रहा है, इनोल पायरुवेट, इनोल से इनोलेज। अब हमारा कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो कौन सा यहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है, पायरुवेट काइनेज काम कर रहा है और हमारे 2 एटीपी भी यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो ग्लूकोज जब कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फेट में तो एटीपी लगे वहाँ पे और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट हुआ 1,6 बिस फॉस्फेट में तो वहाँ पे भी हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई। तो 2 एटीपी हमें पहले देने पड़े। बाद में जब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना उसके बाद एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी।
तो उसके बाद क्या हुआ, 2 NADH रिलीज हुए, फिर 2 ATP रिलीज हुए और लास्ट स्टेप में भी हमारे 2 ATP रिलीज हुए। तो टोटल जो हमारी ATP हुए बने हैं वो 4 हैं, NADH हैं 2 हैं और यूटिलाइज कितने ATP हुए हैं हमारे, 2 ATP। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या इसका रिजल्ट आया, ग्लूकोज से हमारा जो 6 कार्बन जो शुगर थी हमारी, ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से टूटकर हमारे पास बनी पायरुवेट। रिजल्टेंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो टोटल ATP हमारे कितने बने थे, 4 बने हैं। टोटल NADP कितने बने, 2 बने। और यूटिलाइज कितने हुए हमारे ATP, 2 यूटिलाइज हुए। तोड़ने के लिए पहले ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज टूटेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, वहाँ पे भी हमारा एक ATP लगा। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक ATP लगा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होने में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनने में एक ATP यूज हुआ हमारा। तो नेट गेन कितना हुआ, बचा कितना, मतलब कितनी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हुई, 2 ATP, 2 NADP और 2 पायरुवेट हमारे बने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। So this is all about glycolysis. Thank you. Do like and do subscribe my channel.